अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं भी तमाम पाकिस्तानियों की तरह पाकिस्तान की मुआशी हालत पर थोड़ा सा फ़िक्रमंद हूँ, इसलिए हल्की फुल्की नज़र रखते हैं और फिर आपसे बात भी कर लेते हैं इस मौजू पर। तो आजकल क्योंकि आईएमएफ का वफ्द आया हुआ था, हमारा लोन अप्रूव हो रहा था, कर्ज़ के मिलने की शिद्दत से तलब है हमें, हमारी ज़रूरत है, क्योंकि हमने अपनी बेवकूफ़ियों से मुल्क को इस सतह पर लाकर खड़ा कर दिया है कि हम एक एक दो दो मिलियन डॉलर के लिए जो है ना वो हाथ फैला रहे हैं और तड़पे जा रहे हैं कि हमें किसी तरह ये लोन मिल जाए। ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जी आईएमएफ की, क्रिस्टीना जॉर्जिवा। क्रिस्टीना जॉर्जिवा के चंद बयानात जो हमारी मईशत और हमारे सियासतदानों को हिदायत जारी करते हुए सामने आए हैं, उन पर मैंने शुरू में तो मैंने भी यही समझा, मैं क्या करें, देखें हमारे पास कोई ऐसा वो आला नहीं होता आज के दौर में इंसानों के पास कि भाई वो इंसान के अंदर झांक कर देखें। यूं ही पता चलता है कि जो आप कह रहे होते हैं उससे हम असेस कर लेते हैं, या मैं या कोई भी इंसान, कि ये आदमी किस नीयत से हमें कह रहा है। बाकी अल्लाह पाक की जान जानती है कि अंदर उसके क्या है दिल के। तो क्रिस्टीना जॉर्जिवा के बड़े दिलकश किस्म के बयानात थे पाकिस्तानी अवाम के लिए। वो हुक्मरानों को कहती हैं कि सब्सिडी जो है वो आप गरीब आवाम को दें, अमीरों को सब्सिडी दी हुई है। बज़ाहिर वो पाकिस्तानी अवाम के हक़ की बात कर रही हैं, बहुत अच्छी लगती है, वाकई दुरुस्त बात है। फिर उसने ये कहा कि आप ये टैक्स जो हैं वो ठोंसे नहीं, मतलब उससे जबरन नहीं, ऐसे नहीं वसूल करें, कहने का मकसद ये था, बल्कि जो लोग पाकिस्तान में टैक्स दे सकते हैं वो इसमें कंट्रीब्यूट करें, अपना हिस्सा डालें। तो क्रिस्टीना जॉर्जिवा माई और ये पता नहीं है कि इत्थे दे इंडस्ट्रीस्ट, इत्थे दे दौलतमंद मेरे मुल्क दे एडे चंगे ने कि वो हिस्सा नहीं पा रहे, हिस्सा लै रहे ने। सिर्फ आज तक पाकिस्तान की तामीर में उमरा का सिर्फ यही कंट्रीब्यूशन है कि वो इस मुल्क में अपना हिस्सा डाल नहीं रहे, इस मुल्क से अपना हिस्सा निकाल रहे हैं। तो बहरहाल बड़ी अच्छी अच्छी तजावीज़ आ रही हैं आज कि गरीबों को सब्सिडी दी जाए, गरीबों पर टैक्स ना लगाए जाएं। तो भाई आप हमसे एक बारी कर्ज दे दें और सूद ही ना लें, उसके ऊपर इंटरेस्ट ना लेना, आप इतने अच्छे हैं तो। बहरहाल हमारी क्योंकि मजबूरियां हैं और हमें ये सब बातें भी सुनना पड़ रही हैं, और वो हमारे ऊपर चौधरी बने बैठे हैं, हमसे मामलात भी बनवाते हैं। तो देखिए, कुछ लोग ये कहते हैं कि जो लोग कर्ज देते हैं इस तरह से वो बहुत सारी चीज़ें वसूल भी करते हैं। तो मैं पहले बात तो ये कहूँगा कि हमें ये भूलना चाहिए नहीं चाहिए कि आईएमएफ जो है वो अमेरिका, यूनाइटेड नेशन और यूरोपियन मुल्कों के ज़ेर असर है, जिसका एक सबूत ये है कि जब अफ़गानिस्तान से तालिबान को फतह हो रही थी और अमेरिकन से शिकस्त खुर्दा होकर निकल रहे थे, तो अमेरिकन फ़ौजों की महफूज इनखला का मामला था। पाकिस्तान ने इसमें उनकी मदद की, और यही मैडम क्रिस्टीना जॉर्जिवा ने उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान का बाकायदा शुक्रिया अदा किया था कि आपने अफ़गानिस्तान से फ़ौज के इनखला में पाकिस्तान ने और आपने एक अच्छा किरदार अदा किया है। तो इसका मतलब यह है कि ये सिर्फ मालियाती इदारा नहीं है, दूसरे मामलात को भी देखता है। मैडम ने बड़ी फ़िक्र सी कि वो फौजा अफ़गानिस्तान तो बाहिफाजत निकल आना। बहरहाल इसका भी हमारे मुल्क की मईशत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। असल में हमारे मुल्क की मईशत से ताल्लुक़ जो है वो इस बात का है कि मैडम ने जर्मन इदारे को इंटरव्यू में पाकिस्तान की मईशत के बारे में बार बार जिक्र करते हुए कहा कि ग्लोबल इन्फ्लेशन इस वक्त अपने अरूज पर है, और जिसकी वजह से मुल्कों को कड़े फैसले करने हैं। वो कड़े फैसले क्या हैं? वो यही हैं कि आप अपने मुल्कों से टैक्स कलेक्शन में इजाफा करें, टैक्स कलेक्शन में इजाफा करें, कर्ज लें उनसे, लेकिन वापस देने के काबिल हों। ये नहीं है कि आप उनसे कर्ज लेते जाएं और लेके खाते जाएं और अमीरों को सब्सिडी देते जाएं। अच्छी बात है, क्रिस्टीना जॉर्जिया की बात बहुत हमारे मीडिया में पसंद की गई, और वैसे भी हमारे लोग तो यूरोपियन कौमों और उनके लोगों को पजीराई देते हैं, उनके अक़वाल बड़े सुनहरे रूप में लिखते हैं, और हमारे इस लाइलग मीडिया को हमारे पैगंबरों के अक़वाल
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, सहाबा इकराम के सुनहरे अक़वाल, उनके सुनहरी आदात और उनके किस्से और उनकी मिसालें देना शायद आता नहीं है। वो आज के दौर में ही जी रहे हैं, आज क्योंकि मुसलमान ज़वाल पज़ीर है। तो मैं दोबारा उसी बात की तरफ आता हूँ कि क्रिस्टीना जॉर्जिवा ने ये कहा है कि भाई तुसी सारे ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ पेट्रोल फ्री, वापडा वालिਆਂ ਨੂੰ बिजली फ्री, फलाने ਨੂੰ फलानी चीज़ फ्री, कौमी असम्बली के बंदियां ਨੂੰ मराहत। और अब एक नया तमाशा शुरू हुआ है जी, हमारे वज़रा कहते हैं कि जी हम तनख्वाह नहीं लेंगे। और भाई जी तनख्वाह लै लो जी थोड़ी बहुत बनती है, मराहत छड़ दो मराहत। फिर कोई वजीर मौसूफ कहते हैं कि मैंने गाड़ी वापस कर दिया, आपने गाड़ी वापस कर दी, पेट्रोल भी ना लें, घर भी ना लें, मिनिस्टर इनकलेव में अपना बंगला भी ना लें। अरे मराहत ही तो असल में हमारे लिए मसला बने हुए हैं। आपके टेलीफोन के बिल, आपका गैस का बिल, आपका बिजली का बिल, ये हमारे लिए मुसीबत है। तो इनकी मराहत वापस लें। मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि इनकी मराहत वापस लें। आपकी जमात मुस्लिम लीग के कारकुनान भी इसी सिलसिले में बातें कर रहे हैं। और मेरे तो एक दोस्त की, उसका ताल्लुक PMLN से ही है, उसकी ये पोस्ट भी सामने से गुजरी है कि सब लोगों की मराहत ख़त्म करने का ऐलान किया जाए, जिन जिन को भी जो भी मराहत दी जा रही है। बुरी बात नहीं है, कोई कारकुन अगर आपको ये एडवाइस करता है, इट्स वेरी गुड। मैं कहता हूँ जीनियस आदमी है जिसने आपको ये कहा ये मराहत वापस लें। और फिर कुछ दिनों पहले सेनेट में एक सेनेटर ने भी ये कहा था कि मैं अफ़गानिस्तान गया, मैंने उससे पूछा कि आपका पेट्रोल इतना सस्ता क्यों है, आपके डॉलर की कीमत आप में के मुल्क में इतनी कम क्यों है। तो कहते हैं वो तालिबान के उस वज़ीर ने कहा कि हमारा ख़र्चा कोई नहीं। उसने कहा क्या मतलब ख़र्चा कोई नहीं का। तो उन्होंने कहा कि सेनेटर ने कहा कि उन्होंने ये कहा कि भाई हम एक केतली में कावा बनाते हैं और 4-5 मिनिस्टर बैठकर उस कावे के साथ रोटी खा लेते हैं। तो आप सोचें ना, हमारी एक एक मीटिंग का खर्चा लाखों और करोड़ों पे होता है। तो भाई ये चीज़ें हमें बचत करने की ज़रूरत है। मुल्क बड़े मुश्किल की तरफ जा रहा है, सब मिलजुल कर ये फैसला करेंगे, एक पर तनकीद करने से काम नहीं चलेगा। मैं इस वक्त सियासत खेल कर अपने मुल्क को तबाह बर्बाद नहीं कर सकता। एक टीवी प्रोग्राम के हवाले से शब्बर जैदी की बातें एक आदमी कोट कर रहा था और उन्हें भी इस प्रोग्राम में बुलाया हुआ था। तो शब्बर जैदी ने कहा कि मेरा 2021 का एक प्रोग्राम सुन लें, जो मैंने कहा था वो आज हो रहा है। ठीक है भाई, आप एक पार्टी के हामी थे, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आपको वहाँ बिठाया हुआ था, तो आप ये बातें आज करोगे क्योंकि ये इमरान खान साहब को सूट करती हैं। मगर ठीक है, जो आपकी सही बातें हैं वो भी हमें सुननी चाहिए और उन पर उनका नोटिस लेना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। और शब्बर जैदी ने फिर ये भी कहा कि अब फरिश्ते भी आ जाए ना तो इस मुल्क को ठीक नहीं कर सकते। गौरतलब बात है कि ऐसा क्या हो गया। उन्होंने कहा कि ये दुकान अब नहीं चलने वाली। पाकिस्तान को जानबूझकर डिफ़ॉल्ट की तरफ लाया जा रहा है, मुल्क को और हमें लाल बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है। अगले 5 साल में पाकिस्तान $50 बिलियन की पाकिस्तान में शॉर्टफॉल आ रही है। वो कैसे पूरी होगी? अगर वो पूरी होती है तो हम डिफ़ॉल्ट से बच सकते हैं, लेकिन वो कैसे पूरी होगी? ये सोचने की बातें हैं, सुनने की बातें हैं, हमें इन पर गौर करना चाहिए। और ये तासुर भी पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि जो पाकिस्तान ने चाइना से कर्जे हासिल किए हुए हैं, असल में वो हमारे लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि वो एक बड़े इंटरेस्ट रेट पर महंगे कर्जे लिए गए हैं, उनका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है और वो रीशेड्यूल भी नहीं हो रहे, उसमें हमें रियायत भी नहीं दी जा रही, वक्त भी नहीं दिया जा रहा। अगर रीशेड्यूल हो जाएं तो हमारे लिए शायद थोड़ा हमें टाइम मिल जाए कि हम फिर उन्हें वापस कर सकें। जबकि उसके मुकाबले में यूरोपियन बैंकों से और यूरोपियन मुल्कों से, IMF वगैरह से, अमेरिकन से जो हमें कर्जे मिलते हैं वो रीशेड्यूल भी वक्तन फ़वक्तन हो जाते हैं, जिससे हमें ये फ़ील होता है कि हमें कोई रियायत मिल गई है और हम वो दोबारा हालात हमारे तो चंद दिन चल जाते हैं, हालात तो वैसे ही रहते हैं। और इस तरह CPEC के तहत भी कहा जा रहा है कि चाइना से जो इंडस्ट्री पाकिस्तान में शिफ्ट होनी थी उसका वक्त हमने गंवा दिया, अब वो वक्त गुजर गया है और जिन जिन मुल्कों में शिफ्ट होनी थी, बांग्लादेश वगैरह और दूसरे ममालिक, उनमें वो इंडस्ट्री शिफ्ट हो चुकी है। तो अब शायद CPEC भी का भी हमें उस तरह वो फ़ायदा ना हो जो होना था। लेकिन मैं कहता हूँ कि IMF ने 2-4 तजवीज़ें, पिछली बार भी एक तजवीज़ दी थी कि आप जो है ना वो मतलब है कि जो 22 ग्रेड तक के लोग हैं उनके बारे में कुछ और करने को कहा गया था। अब उनके ख़िलाफ़ तो हम नहीं बोलते, हम तो किसी के ख़िलाफ़ भी नहीं बोलते, डर लगता है भाई, आजकल हालात ऐसे हैं। तो आप बोल तो मुल्क की खातिर रहे हैं, लेकिन भुगतना सिर्फ अकेले आदमी की जान पे होता है। तो ठीक है, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं आपके साथ भी, आप भी सुने और मज़े उड़ाएं। बहरहाल ये है कि अब अल्लाह ताला इस मुल्क पर रहम करे। ख्वाजा सफदर साहब के बेटे ने
ख्वाजा आसिफ साहब ने बकौल शेख रशीद में कि उनमें अभी उनका थोड़ी सी खून की रत्ती बाकी है अपने वालिद साहब की, तो उन्होंने सच बोल दिया कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हुआ नहीं, हो चुका है। लेकिन सर ऐसी बात भी अभी नहीं है। जब तक हिम्मत और कोशिश की जा सकती है, लोग लगे हुए हैं। जिन्हें इस मुल्क की खातिर सोचना है, कोशिश करनी है, वो लगे हुए हैं। तो मैं अपने प्यारे भाइयों पाकिस्तानियों को कहने की कोशिश करता हूँ कि आप जो मुस्बत तब्दीली लाने की कोशिश करें, वो ये है कि हुक्मरानों को थोड़ा टाइट करें कि वो अपने खर्चे कम करें किसी तरीके से, उनका ध्यान, उनकी तवज्जो इस तरफ लाएं, उन पर ये प्रेशर डालें। बाकी सियासत तो चलती रहती है। इमरान खान अपनी जगह लगे हुए हैं और PDM अपनी जगह लगी हुई है एक दूसरे को दबाने में। देखें कौन कामयाब होता है। पाकिस्तान कामयाब हो जाए तो अच्छी बात है, भले ये दोनों हमारे लिए नाकाम हो जाएं। हमें पाकिस्तान की कामयाबी अजीज़ है और इंशाल्लाह अभी ऐसे लोग इस मुल्क में मौजूद हैं जो पाकिस्तान की कामयाबी के लिए कोशिशों में लगे हुए हैं। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला इस